मीठी मीठी प्रेम भरी हरे कृष्णा। आज हम भगवान से कैसे मिलें इस पे चर्चा करेंगे कि जीव आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है। वैसे तो हम भगवान की गोद में हैं, भगवान की गोद में ही रहते हैं, भगवान की गोद में ही सो रहे हैं, पर ये जो अहंकार का आवरण है ये हमें भगवान से मिलने नहीं देता। ये जो अहंकार रूपी दो वृत्तियां हैं, जड़ वृत्ति और चित्त वृत्ति, ये प्रभु से दूर करती हैं। हम भगवान की गोद में सोए हुए स्वप्न खेल में उलझे हुए हैं। जब तक हम ये नहीं मानेंगे, अगर हमने भगवान को पाना है, भगवान को मिलना है, भगवान को देखना है, भगवान से बातें करनी है, भगवान को अपना बनाना है, तो हमें साधना करनी पड़ेगी। हम साधक बने। जब हम साधक बनेंगे, साधना करेंगे, तो उस रास्ते में ये माया रूपी जो ईर्ष्या, द्वेष, मोह, अहंकार, ममता, ये जो है इनको छोड़ना पड़ेगा, इन बंधनों से छूटना पड़ेगा और दृढ़ विश्वास करके हमें ये मानना पड़ेगा कि हम भगवान के हैं, भगवान के थे, भगवान के ही रहेंगे। और ये भी हमें दृढ़ रखना चाहिए कि भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं और भगवान ही हमारे रहेंगे। जब ये विश्वास हमारा पक्का होगा, दृढ़ होगा, तो फिर हम संकल्प करें कि हमने प्रभु को पाना है, हमने प्रभु से मिलना है, हमने प्रभु को देखना है, हमने प्रभु को जानना है, हमने प्रभु के पास बैठकर अपने मन की बातें करनी है। तो जब हमारा ये दृढ़ निश्चय होगा, तो दृढ़ संकल्प होगा, दृढ़ विश्वास होगा, तो हम प्रभु से जल्दी मिलेंगे, जल्दी प्रभु को पाएंगे। क्योंकि उनकी गोदी में ही हम सोए हुए हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोदी में दूध पीता सो जाता है और कई बार वो ऐसा डरावना सपना देखता है कि रोने लग जाता है और माँ माँ कहने लग जाता है। ऐसे ही हम भगवान की गोदी में सोए हुए हैं और ये जो संसार रूपी खेल स्वप्न है उसमें हम खोए हुए हैं। इस स्वप्न से जगाने के लिए हमें परमात्मा कई बार संदेश भेजते हैं, कई बार भगवान हमें फ़ोन भी करते हैं। भगवान का फ़ोन नंबर क्या है? महामंत्र। जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो नंबर मिलाते हैं, लेकिन भगवान का भी नंबर है। भगवान को मिलने के लिए हम फ़ोन मिलाएं। भगवान का फ़ोन नंबर है महामंत्र जपना, गुरु नाम मंत्र जपना। जो भी जिस रास्ते में चल रहा है, जिस गुरु को मानता है, जिस धर्म को मानता है, वो सब यही कहते हैं कि नाम जपो। तो वो जो नाम जप है वो ही प्रभु से मिलने का नंबर है। हम संसार को झूठा माने, हम सोचे संसार झूठा भी नहीं है, संसार सत्य है, लेकिन उसको मानना और उसमें फंसना ये अलग बात है। संसार मीठा है, जैसे रसगुल्ला मीठा होता है, लेकिन अगर हम एक रसगुल्ला खाएंगे तो स्वाद लगेगा, दो खाएंगे थोड़ा और चलो स्वाद लगेगा, लेकिन तीसरा जब खाएंगे तो हमारा मन उब जाएगा, चौथे में तो और उब जाएगा, पांचवा तो हम बोलेंगे हमारे सामने करो ही ना। तो ये मीठा तो है रसगुल्ले की तरह, लेकिन ज़्यादा जैसे रसगुल्ले खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही हम संसार में अगर ज़्यादा फंसेंगे तो हम उलझ जाएंगे और हम इस मोह, द्वेष, ईर्ष्या, इन विकारों में उलझ जाएंगे और प्रभु से दूर हो जाएंगे। जैसे हम संसार में फंसेंगे, प्रभु से दूर होंगे। तो इससे निकलने के लिए हमें दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प और प्रभु का चिंतन, प्रभु की लीलाओं का चिंतन, प्रभु की कथाएं सुनना, प्रभु के लीला को याद करना, प्रभु ने जिन जिन भक्तों पे कृपा की है, जिन जिन भक्तों को उभारा है, जिन जिन भक्तों का साथ दिया है, उन भक्तों को याद करना, प्रभु की कृपा को याद करना, तो ये हमें निकट लेके जाएगा।
जब हम प्रभु की कृपा को याद करेंगे तो हमारा मन भी पसीज जाएगा और हमें भी लगेगा कि प्रभु हम पे भी कृपा करेंगे। क्योंकि प्रभु ने कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई नर, कोई नारी, भगवान ने सब पे एक बरोबर कृपा की है। प्रभु ने कोई भेदभाव नहीं रखा। तो प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे, ये हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जब हमारा विश्वास पक्का होगा, श्रद्धा पक्की होगी, हमारा चिंतन पक्का होगा, नाम जब पक्का होगा, तो प्रभु हमें अवश्य मिलेंगे। हम ये मान लें कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर नाशवान है। जो शरीर ही नाशवान है तो शरीर से पैदा हुए रिश्ते, शरीर से पैदा हुए भोग कहाँ तक टिकेंगे। ये तब तक है जब तक हमारी आंख खुली है, जब तक हमारे अंदर चेतना है, जब तक श्वास चल रही है। इनको समझना और ज़रूरी भी है और जानना भी ज़रूरी है, समझना पड़ेगा। जब हमने प्रभु के रास्ते पे चलना है, हमने साधक बनना है, साधना करनी है, भक्त बनना है, प्रभु की ओर जाना है, तो इन्हें समझना पड़ेगा और इन बंधनों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम जैसे छोटा बच्चा शुरू में कुछ नहीं जानता, उसको 1 2 3 कुछ लिखना नहीं आता, आ का कुछ नहीं लिखना आता, लेकिन माँ उसको खेल खेल में एक कॉपी और पेंसिल दे देती है। वो बच्चा उसके ऊपर गोल गोल घुमाता रहता है, लाइनें लगाता रहता है और खुश होता रहता है। उसके लिए तो कुछ बन रहा है, गोल गोल उसको जो घुमाने से दिख रहा है कुछ तो बन रहा है, वो देख के खुश होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर माँ क्या करती है, उसको नीचे हाथ पकड़ के उसका पेंसिल घुमाती है, कुछ अक्षर बनवाती है। फिर और थोड़ा धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद माँ उसको नीचे फीका फीका लिख के देती है और फिर उसको ऊपर कहती है कि इसके ऊपर तू लिख। ऐसे ही हमें माँ रूपी जब सतगुरु मिलेंगे, गुरुदेव मिलेंगे, संत भगवंत महंत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, तो वो हमें नाम रूपी पेंसिल दे के और जो हमारा मन रूपी कोरा कागज़ है उसके ऊपर जब वो हमारा हाथ पकड़कर पेंसिल चलाएंगे तो ज़रूर हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। और हमें जब हम उल्टे सीधे, जो बच्चा उल्टी सीधी लाइनें लगाता है, ऐसे हम उल्टे सीधे जो रास्ते पे चल रहे हैं, जो उल्टी सीधी काम कर रहे हैं, जो उल्टे सीधे हम फंसे हुए हैं चक्रों में, तो वो हम निकलेंगे, वो हमें सतगुरु निकालेंगे। सतगुरु ही प्रभु की तरफ लेके जाते हैं, गुरु ही परमात्मा से मिलाते हैं। गुरु हमारी जो जीवन रूपी डोर है, ये परमात्मा के साथ बांधते हैं, परमात्मा के चरणों में बांधते हैं। हमें भी भगवान के चरणों में समर्पण होना चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए। जिन जिन भक्तों ने पाया है पूरा समर्पण होकर ही पाया है, आधा समर्पण किसी ने नहीं पाया। जब हम पूर्ण समर्पित होंगे, पूर्ण विश्वास में होंगे, पूर्ण चिंतन में होंगे, पूर्ण नाम जप में होंगे, तभी वो परिपूर्ण परमात्मा हमें मिलेगा। इसमें मेरे को एक छोटी सी बात याद आती है कि एक राजा था, उसका वो मंत्री को बोलता चलो बाहर घूम के आए, शिकार खेल के आए। जैसे वो जाने लगे तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो रोने लगा कि मैं भी जाऊंगा। राजा ने बोला कि हम तो बहुत दूर निकल जाएंगे, हमने कहीं तेज़ घोड़े दौड़ाने हैं, कभी कहीं जंगल है, कभी कुछ है, तेरे को नहीं लेके जाएंगे। लेकिन वो बच्चा इतना रोने लगा, इतनी जिद करने लगा। मंत्री ने बोला राजा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, ले चलो, मेरा दिल दुख रहा है कि बच्चा रो रहा है, हम इसको लेके नहीं जा रहे। तो राजा ने मंत्री के कहने पर बच्चे को ले लिया। ऐसे ही हुआ कि वो जंगल में दूर निकल गए। दूर जाकर जब वो शिकार खेलने लगे तो ऐसी आंधी आई, इतनी जोर का तूफान आया कि बच्चा जो था उनके हाथ से फिसल गया। अब आंधी रुकी, राजा ने ढूंढा, मंत्री ने ढूंढा, जंगल में कहीं भी बच्चा नहीं मिला। राजा बहुत दुखी रोता हुआ अपने घर वापस आया, लेकिन राजा अपने बच्चे की याद में रात दिन रोता रहता। एक दिन इस बात को 20-25 साल बीत गए। एक साधु महात्मा राजा के दरबार में आए। राजा धर्मात्मा था, साधु महात्मा का सत्कार किया, पूजन किया और साधु महात्मा को अपने दरबार में रुकने के लिए बोला।
जैसे साधु महात्मा रुके, सेवा अतिथि हुई, राजा साधु के पास आकर बैठा, बातचीत करने लगा। तो साधु ने बोला कि राजन, तू दुखी है, तेरा मन दुखी है, अपना दुख बता। तो राजा ने बोला, महात्मा अब पुरानी बात हो गई, उसको मत छेड़ो, दुखी तो मैं बहुत हूँ। बोलते बता। तो राजा ने बताया अपनी सारी घटना कि ऐसे ऐसे मैं जंगल में गया था, मेरा बेटा गुम हो गया। आप जंगल में घूमते रहते हो, आप तो जंगलों में ही निवास करते हो, आप अगर कहीं आपको मेरा बेटा नज़र आए तो अगर कोई तो वो मेरा बेटा है। तो साधु बोला कि महात्मा, कुछ दिन पहले मैंने एक डाकुओं का झुंड देखा था। डाकू सब काले पीले, कोई कैसा, उनमें एक सुंदर बच्चा था। तो मैं उसको एकटक देखता रहा कि इस काफिले में ये तो जो लड़का है, ये ऐसे लगता है किसी अच्छे घर का बिगड़ने के लिए डाकुओं के साथ मिल गया है, हो सकता है। तो राजा ने बोला, साधु महात्मा आप देखना, ढूंढना उसको। साधु गया। साधु ने बोला, मैंने देखा है, मेरे को पता है कहाँ पर उनका काफिला रुका हुआ है। तो राजा भी साथ गया। जब जाके देखा, उस लड़के को बोला साधु ने कि ये तेरा पिता है, ये राजा है, तू राजे का बेटा है। लेकिन वो लड़का नहीं मानता, बोलता नहीं, मैंने तो जब से होश संभाली है मैंने इन्हीं को देखा है, यही है मेरे सब कुछ। तब राजा ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। राजा वापस आ गया। जब दूसरी बार राजा गया तो एक साथ में साधु ने बोला कि एक शीशा लेके चलो। जब शीशा लेके चले, राजा ने बोला शीशा किस लिए, बोलते नहीं चलो। जब शीशा लेके गए तो राजा ने उसको शीशा दिखाया, दर्पण दिखाया। ये जब सतगुरु रूपी हमें भी दर्पण दिखाएंगे तो हमें अपना जो स्वरूप नजर आएगा, भी हम क्या थे, क्या करने आए थे, प्रभु ने किस लिए भेजा है, हम क्या कर रहे हैं, तो हम भी जान जाएंगे। अपने जीवन की मूल्य अंकन करेंगे और अपना जीवन जो है हम सुधारेंगे। तो ऐसे ही साधु ने उस लड़के को दर्पण दिखाया और बोला, देख वो सारे काले पीले हैं और तू कितना सुंदर है, तेरे माथे का तेज देख, तू एक राजे का बेटा है, तू चल अपने घर। राजभोग कहाँ, जंगल में घूम रहा है भूखा प्यासा। वो नहीं मान रहा। ऐसे 2-3 बार हुआ, राजा गया, बार बार दर्पण दिखाए, लेकिन वो नहीं माना। राजा दर्पण उसको देकर आ गया। साधु भी बार बार जाता, समझाता, उधर राजा के पास जाता, राजा तू चिंता ना कर, बेटा तेरा वापस आएगा। साधु ने जाकर बार बार उसको समझाया, लेकिन नहीं माना। एक दिन खुद वो लड़का दर्पण देखता और सोचता कि मैं वाकई इनसे अलग हूँ, मैं एक राजा का बेटा होकर इनके साथ क्यों घूम रहा हूँ, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। उसने बहुत निकलने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाया, क्योंकि वो डाकुओं का था काफिला, उन्होंने इतना प्रबंध किया हुआ था कि कोई निकल नहीं सकता था। फिर साधु गए, कुछ दिनों बाद देखा जाकर, और वो लड़का बहुत रोने लगा और साधु के चरणों में गिर गया। बोलता, महात्मन मेरे को मेरे पिता के पास ले चलो। तो साधु ने उनसे प्रार्थना की कि देखो इनको छोड़ दो, ये राजे का बेटा है, तुम्हारे को भी राजा अच्छा समझेगा, तुम्हारे को भी ये नाम देगा, तुम्हारी जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी, ये डाकूपन छोड़ दोगे, तुम भी सुधर जाओगे और राजा का बेटा दे दो। डाकुओं ने महात्मा की बात मान ली और वो लड़का को भेज दिया। जब लड़का आया राजा के पास, राजा गले मिला, उसको गले लगाया, बहुत रोया और साधु महात्मा को बोले कि महात्मन ये पहले क्यों नहीं लेके आ गए, आपका कहना तो इन्होंने मान लेना था। तो महात्मा ने क्या जवाब दिया कि राजन, अगर मैं उस समय इसको ले आता तो जो डाकुओं का रंग इसके हृदय पे चढ़ा हुआ था, इसके मन पे चढ़ा हुआ था, इसकी चित्त पट्टी में लिखा हुआ था, ये उन्हीं को अपना मानता था, तो इसने तेरे पास ज़्यादा टिकना नहीं था। अब तेरे को याद कर कर के कि मैं राजे का बेटा हूँ, मैं कहाँ दुख भोग रहा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजे का बेटा हूँ, मैं राजभोग भोगूँ। अब वो चित्त जो था इसका, वो डाकुओं वाला साफ होता गया और जो राजभोग का चित्त में एक बीज पैदा होने लगा और इसके मन में आया कि मैं अपने घर जाऊं और मैं अपना राज भोगूं, मैं राजा हूं। अब ये जो आया है, अब ये इसका जो मन के ऊपर प्रभाव राजा का है, अब ये तेरे पास टिकेगा, अब ये दोबारा डाकुओं के पास जाने की बात नहीं करेगा। तो उन्हीं की तरह, उस गुम हुए बच्चे की तरह हम भी ऐसे ही हैं। हमारे को भी कोई सतगुरु आए और दर्पण दिखाए और हमें अपने ये जो एक सूरत दिखाए कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तो हम परमात्मा से
मिल पाएंगे। मिलाने वाला गुरु ही होता है परमात्मा से। जीव आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए गुरु का ही हाथ है और गुरु का ही सहयोग है, गुरु की ही कृपा है। गुरु ही प्रभु से मिलाता है और गुरु प्रभु की कृपा से मिलता है। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु हमारे को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर जाते हैं, प्रकाश में लेकर जाते हैं, हमारे मन का अंधकार दूर करते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।